हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 लेसन सेकेंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट का टॉपिक है कारक। क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ एजेंट्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन को एंथर से फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। ये काफी यूजफुल होते हैं। आइए इन्हीं के बारे में स्टडी करें हम। कारक एजेंट्स होते हैं दो तरह के, एबायोटिक एजेंट होते हैं, बायोटिक, अजैविक कारक होते हैं और जैविक कारक। जैविक कारक में क्या जीव और जंतु आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में दो है। एयर के द्वारा यदि पॉलिनेशन होगा तो अनीमोफिली कहलाएगा, वाटर के द्वारा होगा तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को कई भागों में बांटा गया है। मर्मेकोफिली, जब आंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो मर्मेकोफिली, जब इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटेमोफिली, जब बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली, जब बैट के द्वारा होगा तो चिरप्टेरोफिली, जब स्नेक के द्वारा होगा तो मैलेकोफिली कहते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 3 को डिस्कस किया गया है, अनीमोफिली, हाइड्रोफिली और एंटेमोफिली। अनीमोफिली के बारे में देखते हैं। जब पॉलिनेशन एयर के द्वारा होता है तो उसे हम बोलते हैं अनीमोफिली। ये कॉमन टाइप का है। सबसे अधिक मात्रा में पॉलिनेशन यदि होता है तो वो आपके एयर के द्वारा होता है। और जिस फ्लावर में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे अनीमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। उसकी कुछ खासियत होती है। नंबर 1, ये फ्लावर नॉन अट्रैक्टिव, मतलब ये आकर्षक नहीं होते। ना तो इनके अंदर कोई कलर होता है, ना तो कोई सुगंध होता है, ना तो कोई नेक्टर होता है। नंबर 2, इनके पॉलन ग्रेन काफी हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी, हवा के द्वारा आसानी से कहीं उड़ सकते हैं। इनके जो स्टेमन होते हैं, मेल पार्ट, वो एक्सपोज्ड होते हैं कि जल्दी से हवा कहीं भी लगे वो पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सकते हैं। और जो स्टिग्मा होता है वो बड़ा होता है और फेदरी होता है कि आसानी से उसको क्या करे, पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। इनकी खासियत होती है अनीमोफिलस फ्लावर की, इनके अंदर ओवरी के अंदर सिंगल ओरियल होता है। इनके फ्लावर छोटे होते हैं और समूह अर्थात इन्फ्लोरेसेंस में व्यवस्थित हैं। ये कॉमन ग्रासेस में पाया जाता है, राइस में, मेज में भी, मतलब मोनोकाट प्लांट्स में अनीमोफिलस मैक्सिमम पाए जाते हैं। एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने कॉर्न कॉप दिया है, मक्के में देखे होंगे जो लाल लाल आपके रेशे निकले होते हैं, वो बोलते हैं उसे टैसेल। ये एंजियोस्पर्म के सबसे बड़े स्टिग्मा या स्टाइल कह सकते हैं। स्टिग्मा स्टाइल से मिलकर बना होता है, वो उसे बोलते हैं टैसेल। ये सबसे बड़ा होता है। और पाइनस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पंख युक्त होते हैं जो हवा में उड़ते रहते। ये दूसरा है हाइड्रोफिली। जब पॉलिनेशन की घटना वाटर के मदद से होता है तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये एंजियोस्पर्मी के रेयर होते हैं, 30 जेनरा में पाए जाते हैं और कॉमन होते हैं मोनोकाट में। ये 2 तरह के होते हैं। हाइपोहाइड्रोफिली, जब पॉलिनेशन वाटर के नीचे होगा, वाटर सरफेस के नीचे होगा तो उसे हाइपोहाइड्रोफिली। उसका एग्जांपल है जोस्टेरा है, सिरेटोफाइट। जोस्टेरा एक मेराइन सी ग्रास है। ईपी हाइड्रोफिली, ईपी माने ऊपर, हाइपो माने नीचे। ये वाटर सरफेस के ऊपर होता है। वेलिस्नेरिया में होता है। हाइड्रिला, हाइड्रिला एक फ्रेश वाटर प्लांट है और वेलिस्नेरिया डायोसियस है। डायोसियस माने मेल अलग होते हैं, फीमेल। आइए, वह फ्लावर जिसके अंदर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलते हैं। इनके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, बिना नेक्टर के होते हैं, ना बिना सुगंध के। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं छोटे होते हैं, लाइट होते हैं। उनके अंदर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे पानी से वो भीगते हैं, तब पर भी वो खराब नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं, वाटर हायासिंथ है जिसे जलकुंभी बोलते हैं, लोटस कमल है, वाटर लिली, कुमुदनी है। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। वास्तव में ये जलीय पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट है, तब पर भी इनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं क्योंकि इनके फ्लावर पानी की सतह से काफी ऊपर रहते हैं, तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। कभी कभी एयर पॉलिनेशन भी हो सकता है। अब आते हैं एंटेमोफिली। वह पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा होता है उन्हें हम बोलते हैं एंटेमोफिली। दोज
pollination is done by insect called as entomophily and such flower is known as entomophilous flower. जिस फ्लावर में वायु के द्वारा परागण अरे इंसेक्ट के द्वारा परागण होगा उसे एंटोमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। क्या खासियत है? इनके जो फ्लावर होते हैं काफी बड़े होते हैं, सिंगल होते हैं, कलर्ड होते हैं, इनके अंदर काफी मात्रा में नेक्टर होता है, सुगंधित होते हैं। जब ये फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटेड होते हैं, यदि छोटे होते हैं तो वो समूह में रहेंगे। इनके पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? कम मात्रा में बनते हैं और ये स्टिकी होते हैं। स्टिकी क्यों? कि जब भी इंसेक्ट जाकर के नेक्टर या पॉलन को लेना चाहता तो उनके पैरों में या उनके शरीर में वो क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वही पॉलन ग्रेन वहां के स्टिग्मा पे गिर जाता। आइए कुछ एग्जाम्पल है। जो फ्लाइज होते हैं, बीटल होते हैं, जिस फ्लावर को वो पॉलिनेट करते हैं वो फ्लावर गंदे इसमें फुल ऑर्डर उनके अंदर का स्मेलिंग होते हैं। जिस तरह फ्लाइज होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं सड़े गले मटेरियल पे, वही उनके अंदर सुगंध होता है। और ये जो फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट तो फायदा देते ही देते हैं कि प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, बदले में जो फ्लावर होते हैं उनको नेक्टर देते हैं, जिस रिवार्ड के रूप में देते हैं, जिसके वो इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा है प्रोवाइड द स्पेस। फ्लावर कभी कभी स्पेस देते हैं कि वो इंसेक्ट आके अपने अंडे दे। एग्जाम्पल है मार्फोफेलस है, इसका जो फ्लावर है 6 फीट लॉन्ग होता है। इसके अंदर बटरफ्लाई मॉथ्स जो होती हैं वो अपने अंडे को वहीं देती हैं। अंडे देने के दौरान उस फ्लावर को पॉलिनेट भी कर देती। नंबर 2 यक्का भी प्लांट है, उसके अंदर भी मॉथ्स होते हैं जो उनके लोक्यूल, जो ओवरी में लोक्यूल होते हैं, उसी के अंदर अंडे देते हैं। तो यहाँ पे यह सहजीवन संबंध, सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो कर जाता है। फ्लावर इस तरह नेक्टर दे दिया और प्रोवाइड द प्लेस, अब बदले में पॉलिनेट करा दिया। एग्जाम्पल है फिग है, उसके अंदर वस्प होते हैं जो बर्रो बोलते हैं, बर्र उनके द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। ये पूछता है एग्जामिनेशन में। मॉथ जो होता है टोबैको प्लांट, धतूरा, यक्का को पॉलिनेट करता है। हनी भी है, प्रिमरोज को, आर्किड को, साल्विया, बेगनविलिया को करता है। ये क्वेश्चन आपके आता है, ये इम्पोर्टेंट है ये और ये। इसके अलावा और भी प्लांट आपके एनसीईआरटी में दिए हैं जिसको आप अपने इंटरनेट से कर सकते हैं। धन्यवाद।